हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूरिया के बारे में। क्यों है ये न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 नए यूरिया प्लांट सेटअप करने का डिसीजन लिया है, जिसके बाद 2023 तक इंडिया यूरिया में सेल्फ रिलायंट हो जाएगा। हमें बाहर से यूरिया इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जानते हैं कि कहाँ पर हैं ये 5 नए प्लांट, कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट्स और कौन-कौन सी स्टेट्स में ये 5 न्यू प्लांट सेटअप करे जाने हैं। तो ये जो 5 नए प्लांट हैं, इनमें से 4 प्लांट 2021 तक कमीशन हो जाएँगे और जो 5वाँ प्लांट है, वो 2023 तक कमीशन्ड हो जाएगा। और जो 5वाँ प्लांट है, उसका कॉन्ट्रैक्ट एक चाइनीज़ ओन्ड फर्म को दिया गया है। चाइनीज़ ओन्ड स्टेट फर्म थी वुहान इंजीनियरिंग, उसको दिया है और लम्प सम टर्न की बेसिस पर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। लम्प सम टर्न की बेसिस का मतलब ये है, लम्प सम मतलब आप एक लम्प सम अमाउंट पे करेंगे, जिसके बाद टर्न की आपको एक रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट मिलेगा, एक रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट मिलेगा और इसमें ये जो वुहान इंजीनियरिंग होगी, ये कंस्ट्रक्शन, प्रोक्योरमेंट और टेक्नोलॉजी सब चीज़ इसी की ज़िम्मेदारी होगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना होगा, जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो सीधा आपने यूज़ करना है। उसके बाद जो 5 प्लांट ये नए सेटअप होंगे, इसमें से हर एक की कैपेसिटी होगी 1.27 मिलियन टन। तो 5 की मिलाकर हो जाती है 6.35 मिलियन टन और 3 ऑलरेडी एक्जिस्टिंग हैं, तो उनकी कैपेसिटी मिलाकर टोटल जो कैपेसिटी हमारी बनेगी, उसके बाद हमें ईयरली बाहर से यूरिया इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2023 तक हम यूरिया में सेल्फ रिलायंट हो जाएँगे। ये फिगर्स हैं जो हमने ओवर द ईयर्स बाहर से यूरिया इंपोर्ट करा है उसके, और चाइना से हमने लास्ट ईयर तकरीबन डॉलर 854 मिलियन डॉलर का यूरिया इंपोर्ट करा था अकेले चाइना से, जिसमें से कि टोटल जो हमारा यूरिया इंपोर्ट था वो 2.9 मिलियन डॉलर का था और अकेले चाइना से हमने 854 मिलियन डॉलर का यूरिया इंपोर्ट करा था। तो देख सकते हैं कि चाइनीज़ डिपेंडेंसी फर्दर हमारी कम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट का बार-बार ये प्रयास है, बार-बार ये कोशिश है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंसीज़ हैं ट्रेड को लेकर, वो कम से कम हो जाएँ। तो यूरिया कैसे इम्पोर्टेंट है? देखिए, यूरिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि वो एक फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ होता है ग्रोथ बढ़ाने के लिए। वो ग्रोथ को एक्स्पोनेंशियली इंक्रीज़ कर देता है और जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, तो यूरिया ने उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा था, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, जिसके बाद हम जो हमारा स्टॉक है, हम इन टर्म्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। 1960s तक एक टाइम था जब हम अपनी पॉपुलेशन को फीड नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके बाद हमने इतना इनफ प्रोडक्शन कर लिया कि हम अपनी पॉपुलेशन को ईज़िली सस्टेन कर सकते थे, उसको ईज़िली फीड कर सकते थे। मैंने यूरिया के इम्पोर्टेंस आपको दिए हुए हैं, यहाँ पर लिखा है जो एडवांटेज ऑफ यूरिया फर्टिलाइज़र, सुपीरियर नाइट्रोजन कंटेंट, लो प्रोडक्शन कॉस्ट एज़ सोर्स ऑफ नेचुरल, नॉन फ्लेमेबल एंड रिस्क फ्री स्टोरेज, वाइड एप्लीकेशन ऑफ वाइड एप्लीकेशन रेंज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड सॉइल्स। उसके बाद यूरिया जो है वो स्किन ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करा जाता है। बहुत से इसके मेडिसिनल पर्पस भी हैं। एग्रीकल्चरल के अलावा मेडिसिनल पर्पस भी हैं। दूसरा, यूरिया का जो पीएच है वो न्यूट्रल होता है। इसका मतलब ना यूरिया एसिडिक होता है नेचर में और ना ही बेसिक होता है नेचर में। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये आपको आपका आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे। आपके आंसर्स में नए पॉइंट्स आपको रिलेवेंट पॉइंट्स आपके ऐड हो जाएँगे यहाँ से। तो यूरिया का मेजर काम क्या होता है? जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को सॉइल में, वो यूरिया फुलफिल करता है प्रोडक्शन के लिए। प्लांट्स कहाँ-कहाँ पर लगने वाले हैं ये? तो सबसे पहला प्लांट जो है वो रामागुंडम तेलंगाना में लगेगा। ये प्लांट अक्टूबर तक रेडी हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट राबी सीज़न है उससे पहले। और बाकी के जो प्लांट्स हैं वो कहाँ-कहाँ लगने वाले हैं? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बारूनी और तलचर में। जो तलचर वाला प्लांट है, उसी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वुहान इंजीनियरिंग्स को दिया गया है। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो आप लोगों को प्लांट्स के नाम दे देगा और सामने आपको स्टेट के नाम दे सकता है और मैच द फॉलोइंग करके एक क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है। तो ये वेंचर्स किस-किस के बीच में है? जैसे कि रामागुंडम वाला जो प्लांट है, वो जॉइंट वेंचर है किसका? नेशनल फर्टिलाइजर्स, इंजीनियर्स इंडिया एंड फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बीच का। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा ज़रूर, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नाम है, यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। गोरखपुर, सिंदरी, बारूनी प्रोजेक्ट्स आर बीइंग सेट अप बाय हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन, अनदर पब्लिक सेक्टर, ये भी एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है। हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन, ये इसका प्रोजेक्ट है और इसमें साथ में होंगे कोल इंडिया, एनटीपीसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड एफसीआईएल। अब आप पूछेंगे कि ये कोल इंडिया, एनटीपीसी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का इसमें क्या रोल है?
तो रोल ये है कि यूरिया का जो फीड स्टॉक होता है वो कोल होता है या नेचुरल गैस होता है। फीड स्टॉक मतलब रॉ मटेरियल जो यूरिया के लिए यूज होता है, यूरिया प्रोडक्शन के लिए, वो कोल होता है या नेचुरल गैस होता है। और कोल इंडिया, एनटीपीसी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से उसको फीड स्टॉक मिल सकता है, इसलिए ये जॉइंट वेंचर्स हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और कोल इंडिया और एनटीपीसी जैसी पब्लिक यूनिट्स के। उसके बाद ये ऑपरेशनल कब तक हो जाएंगे? बिफोर 2021 राबी सीजन से, 2021 के राबी सीजन से पहले ये हो जाएंगे ऑपरेशनल। और रामागुंडम वाला जो प्लांट है वो शुरू होने वाला था इसी साल जून में, लेकिन कोविड की वजह से उसका जो प्रोसेस था, उसके जो स्टार्ट होने का जो प्रोसेस था वो 6 महीने तक शिफ्ट हो चुका है। तो सब कुछ अगर नॉर्मल रहता तो रामागुंडम वाला जो प्लांट था वो आपको इस साल जून में मिल जाता, और जो बाकी 3 प्लांट्स थे वो आपको नेक्स्ट ईयर सेम टाइम पर जून में मिल जाते, यानी 2021 जून में मिल जाते, खरीफ सीजन की स्टार्टिंग से पहले। और जो 5th प्लांट है, तलचर वाला जो प्लांट है, वो किस-किस के बीच में है? वुहान इंजीनियरिंग ने लास्ट सितंबर में इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। वुहान इंजीनियरिंग को लास्ट सितंबर में ये कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका था। ईपीसी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, लमसम टर्न की बेसिस पर ये कॉन्ट्रैक्ट है। वुहान इंजीनियरिंग इसकी इंजीनियरिंग भी करेगी, प्रोक्योरमेंट भी करेगी और कंस्ट्रक्शन भी करेगी। सब चीज़ों की जिम्मेदारी किसकी होगी? वुहान इंजीनियरिंग की होगी। और वुहान इंजीनियरिंग के साथ कौन होगा इसमें शामिल? तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ये किस किस के बीच में एक समझौता है? सीआईएल, गेल इंडिया, राष्ट्रीय केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड एफसीआईएल के बीच में। ये सारे नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज नोट कर लीजिएगा। और जो तलचर में जो फीड स्टॉक यूज होने वाला है वो है कोल गैसिफिकेशन बेस्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स होगा ये। और ये कोल कहाँ से लाया जाएगा? नॉर्थ अरकपल माइन ऑफ तलचर कोल फील्ड्स। तलचर है उड़ीसा में, तो वहां के जो माइन फील्ड्स हैं अरकपाल के, वहां से ये कोल लाया जाएगा। इन चीज़ों को, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस इन्फॉर्मेशन को प्लीज़ ध्यान से प्रोसेस कर लीजिएगा, अपने पास नोट करके संभाल के रख लीजिएगा। इसीलिए जो स्लाइड्स हैं वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। और जो 2 प्लांट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं लेकिन अभी उनका जो प्रोडक्शन है वो रुका हुआ है। कौन-कौन से हैं 2 प्लांट? नागार्जुना फर्टिलाइजर्स एंड दूसरा है मैटिक्स फर्टिलाइजर्स। ये नागार्जुना फर्टिलाइजर्स का जो प्लांट है वो आंध्र प्रदेश में है, और जो मैटिक्स फर्टिलाइजर्स का प्लांट है वो वेस्ट बंगाल में है। इनका प्रोडक्शन रुक गया था फीड स्टॉक की वजह से। फीड स्टॉक यानी कि ये कोल पर चल रहे थे ये प्लांट, कोल बेड से जो मीथेन आती थी उस पर चलते थे ये प्लांट, लेकिन अक्टूबर में इनका प्रोडक्शन रुक गया क्योंकि फीड स्टॉक की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। अब ये प्लांट्स कैसे रिवाइव करे जाएंगे? जगदीशपुर हल्दिया यूपी में और बोकारा धर्मा वेस्ट बंगाल में, वहां ये एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है जिससे ये प्लांट्स जो हैं वो फिर से रिवाइव हो जाएँगे। ये एक नेचुरल गैस पाइपलाइन है जिसकी वजह से ये प्लांट्स फिर से रिवाइव हो जाएँगे, और इसी पाइपलाइन की मदद से जो गोरखपुर वाला प्लांट है, सिंदरी वाला प्लांट है और बारूनी वाला प्लांट है, सबको इसी पाइपलाइन से फीड स्टॉक मिलेगा, यानी नेचुरल गैस मिलेगी। नेचुरल गैस कैसे काम करती है वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊँगा। If they are operational through new promoters, we can increase our production capacity by 9 million ton plus from the existing of 24 to 25 million ton. There would hardly be any need for imports then. तो अगर ये सब मिल जाते हैं तो हम 9 मिलियन टन और इंक्रीज कर लेंगे। करंटली हम इतना प्रोड्यूस कर ही रहे हैं, तो उसके बाद हमें फर्दर कोई इंपोर्ट यूरिया का करने की जरूरत नहीं होने वाली। तो नेचुरल गैस कैसे काम करती है? देखिए, यूरिया होता है आपका CH4N2 N2O। तो यूरिया जो कॉम्बिनेशन है वो बनता है आपका जब अमोनिया हाइड्रोजन और कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, और नेचुरल गैस में हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो बहुत हाई होता है। तो जब यूरिया आपका हाइड्रोजन जो यहाँ पर होती है, हाइड्रोजन नेचुरल गैस में जो हाइड्रोजन और कार्बन होता है उसके साथ जब रिएक्ट करता है तो आपको यूरिया मिलता है, दैट इज CH4N2 आपको मिलता है जब अमोनिया नेचुरल गैस के साथ रिएक्ट करता है। तो इसलिए नेचुरल गैस एक फीड स्टॉक है। नेचुरल गैस बहुत ज़रूरी होता है प्रोडक्शन के लिए, यूरिया की प्रोडक्शन के लिए नेचुरल गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फीड स्टॉक की तरह काम करा जा सकता है। आपसे पेपर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फीड स्टॉक फॉर यूरिया मैन्युफैक्चरिंग? ठीक है, नीचे वो 4 आपको ऑप्शन दे देगा, वहां से पूछ लेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका क्रिटिसिज्म क्या है। इसका क्रिटिसिज्म ये है कि अभी जो बाहर से आप यूरिया लेते हैं, जो बाहर से आप इंपोर्ट कर रहे हैं यूरिया, उसकी कॉस्ट आपको होती है $240 पर टन। लेकिन यहाँ इंडिया में जो आप यूरिया मैन्युफैक्चर करने वाले हैं तो उसमें $157 पर टन, तो केवल किसकी कॉस्ट होने वाली है? नेचुरल गैस की कॉस्ट होने वाली है। उसके बाद
हर प्लांट जो है वो $155 to $175 की उसकी फिक्स कॉस्ट है। किसके लिए? अगले 8 साल तक ये उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है। तो टोटल जो यूरिया बनेगा यहाँ पर, उसकी कॉस्ट कुछ $320 के आसपास जाकर पहुंचेगी। $320 से ऊपर ही होगी, कम नहीं होगी पर टन। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं यूरिया इंडिया में, वो आपको महंगा मिलने वाला है एज कंपेयर टू, कितना महंगा मिलेगा? 70 से $90 पर टन, जो आप बाहर से यूरिया इंपोर्ट करते हैं। बाहर से आप यूरिया इंपोर्ट कर रहे हैं $240 पर, जो इंडिजीनियसली आप यूरिया बनाएंगे उसकी कॉस्ट आपको लगेगी कुछ $320 के आसपास। तो आपको 70 से $90 प्रति टन ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये इसका एक क्रिटिसिज्म है कि हो सकता है ये प्लांट्स लगाना हमारे लिए फीज़िबल ना हो, हम नुकसान ज़्यादा करें और फ़ायदा इससे हमें कम हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको सारे के सारे अपडेट्स मिल सकें। और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगा। उसके अलावा जो सीसेट की लेक्चर सीरीज़ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, स्टे ट्यून्ड।